जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी पद इस सीरीज पर ये है 5वां वीडियो। इस सीरीज में हम ऐसे पद देख रहे हैं जो बाइबल के पद एक दूसरे के विरोध में दिख रहे हैं। ऐसे पदों की हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसे पदों का हम अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक पद दूसरे पद का विरोध करता है। कई लोग ऐसे ही एक पद दूसरे को दिखाकर फोगट व्यर्थ में विवाद करते रहते हैं। पर इस सीरीज में सच्चाई का जो प्रकाश है वो लोगों पर फेंका जाता है। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हो और ऐसे पदों के बारे में जानना चाहते हो, उसके वेद के बारे में जानना चाहते हो, सच्चाई जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो ताकि ऐसे वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना और उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज एक पद हम देखने वाले हैं और वो जो पद है वो है प्रकाशित वाक्य से। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 7वां पद। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। बाइबल में लिखा है कि जब पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो ऐसा लिखा है कि पेड़ों का 3रा हिस्सा मतलब कि 33.33% जो पेड़ थे वो जल गए। और ऐसा लिखा है सब हरी घास, जितना भी हरी घास है वो सारा भी जल गया। अभी हम 9वें अध्याय में आते हैं और 9वें अध्याय में ऐसा लिखा है, 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 9 और हम पढ़ते उसका 1 से 4। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को हानि पहुंचाओ। प्रकाशित वाक्य 8 का 7 वहाँ पर लिखा है कि पेड़ों का 3रा हिस्सा जल गया और घास तो पूरी जल गई। 9 के 4 में ऐसा लिखा है कि किसी भी हरियाली को हानि मत पहुंचाओ, ना किसी पेड़ को और ना किसी घास को हानि पहुंचाओ। तो क्या हरियाली का नाश करना है या नहीं करना है? एक पद में लिखा है सारी घास जल गई। दूसरा पद बताता है कि घास को कुछ भी हानि मत पहुंचाओ। तो परमेश्वर सच में कहना क्या चाहते हैं? एक पद कहता है कि पेड़ को हानि ना पहुंचाओ और दूसरा पद कहना चाहता है कि पेड़ का 3रा हिस्सा मतलब 33.33% जो पेड़ थे वो सारे जल गए। अब सच्चाई क्या है? क्या परमेश्वर हरियाली और घास का नाश करना चाहते या परमेश्वर हरियाली और घास को बचाना चाहते? सच्चाई है क्या? प्रभु यीशु का दिन मतलब कि दूसरा आगमन जो है वो होने वाला है, लेकिन उससे पहले मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट वो प्रकट होने वाला है। अभी कई लोगों को तो इस बात पर भी सवाल होने वाले हैं
कि प्रभु यीशु के पहले मसीह का विरोधी प्रकट होने वाला है। हाँ, चाहे आप कुछ भी सीखे हो, लेकिन बाइबल से एक पद भी ऐसा निकाल कर बताना जिसमें ऐसा लिखा हो कि मसीह का विरोधी प्रभु यीशु के आगमन के बाद में आने वाला है। ऐसा एक भी पद आपको नहीं मिलेगा। और इसके बारे में, मसीह के विरोधी के बारे में अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो उसकी एक बाइबल स्टडी मैंने ली है, जो पवित्र आत्मा के जरिए उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर रखा है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 4.25 घंटे का वीडियो है, लेकिन उसमें एंटीक्राइस्ट का पूरा विवरण जो है वो सारे पदों को लेकर वो किया गया है, और उसमें आपको जो भी सच्चाई है वो पता चल जाएगी। और साथ में अगर आप गुजराती समझ सकते हो तो पूरा प्रकाशित वाक्य जो है प्रकटीकरण, उसका 18 पार्ट बाइबल स्टडी के वो मैंने यूट्यूब पर रखे हुए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको देख सकते हो अगर आप गुजराती समझ सकते हो। तो जो मसीह का विरोधी है वो प्रभु यीशु के पहले आने वाला है, और उसको 7 साल दिए गए हैं। आखिरी 7 साल उसके हैं। वो 7 साल के 2 हिस्से हैं, मतलब 3.5 साल के 2 हिस्सों में उस 7 साल को बांट दिया गया है। ये वो वक्त है, ये 7 साल कि जिसमें हमारे परमेश्वर और मसीह के विरोधी के लोगों से अपने दासों का और अपने विश्वासी लोगों का वो बदला लेने वाले, जिन्होंने उनको सताया था, उसका बदला हमारे परमेश्वर लेने वाले हैं। और उस वक्त बारी बारी से हमारे परमेश्वर इस धरती पर कई विपत्तियाँ जो है वो लाने वाले हैं। कई विपत्तियाँ हमारे परमेश्वर उन दिनों में भेजने वाले हैं, सिर्फ अपने लोगों का बदला लेने के लिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर कहते हैं कि पलटा लेना मेरा काम है। तो वो काम करेंगे, वो अपने सेवकों का बदला लेने वाले हैं, और इसलिए वो अपना बदला उस वक्त लेने वाले। तो बारी बारी से जो विपत्तियाँ आने वाली है, उसमें से एक विपत्ति जो हमने प्रकाशित वाक्य 8 के 7 में पढ़ा कि पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाले गए, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों के 1/3 जल गए और सब हरे घास भी जल गई। ये पहली तुरही जब फूंकी जाएगी तब परमेश्वर की ओर से जो विपत्ति आएगी, उस विपत्ति में पेड़ और घास को हानि पहुंचाना है। ये परमेश्वर की ओर से विपत्ति है। और जो दूसरी विपत्ति जो 9वें अध्याय में देखा, वहाँ पर लिखा है, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो जो 5वां स्वर्गदूत तुरही फूंकने वाला है, उसके वक्त जो विपत्ति आने वाले, उसमें पेड़ और हरियाली और घास को हानि नहीं पहुंचाना, ऐसा परमेश्वर उनको कहा है। ये दोनों विपत्तियां अलग अलग हैं। तो एक विपत्ति में ऑर्डर किया गया है कि जो हरियाली है उसका 3रा हिस्सा जला देना है, और दूसरी विपत्ति जो है उसमें परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं, उस वक्त हरियाली को छोड़ो, लेकिन ऐसे इंसान जिसके पास परमेश्वर की मुहर नहीं, उनको परेशान करो। तो ये दोनों पद सच्चे हैं, ये दोनों विपत्तियाँ अलग अलग हैं। और परमेश्वर ने एक विपत्ति वो हरियाली के लिए रखी है, और हरियाली को नाश करके परमेश्वर अपने लोगों से बदला लेंगे, और दूसरी विपत्ति में हरियाली को नहीं, लेकिन इंसान को मारकर हमारे परमेश्वर जो है वो अपना बदला लेंगे। तो दोनों पद सच्चे हैं और दोनों पद परमेश्वर की ओर से है। तो इस चैनल के साथ बने रहना, ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे, सच्चाई और भी आपको मिलती रहेंगी, सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई से। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा और उसको अगर पसंद आया है तो आप उसको लाइक करो और शेयर करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।